हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यहाँ पे आज हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का प्रतिवर्त क्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं। कुछ क्रियाएं हमारी ऐच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा से होती हैं। जैसे मैंने ये हाथ हिलाया तो ये ऐच्छिक क्रिया है, वॉलंटरी एक्शन। वहीं पे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो हम अचानक देखे बगैर, बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रकृति ने बनाया है जो हमको इसमें मदद करता है कि जैसे ऊपर से कोई सामान गिर रहा है तो हम पीछे हट जाते हैं और हम कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ईश्वर तो बचाता ही है, लेकिन होता क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये कंट्रोल की जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुदंड जिसको कहते हैं, मेरुरज्जु, उससे कंट्रोल की जाती है। और ये क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, तो यहाँ पे हम लोग वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, और जिससे दो तरह की क्रियाओं को, एक तो हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है और क्रियाएं दो तरह में बढ़ जाती हैं, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं ही प्रतिवर्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं मानव की चेतना, जो हमारा कॉन्शियस है, और उसकी इच्छा और उसके फॉर्म्स सब व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। तो कंट्रोल में होते हैं, और इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छा का पूरा समावेश होता है। आप कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे। जैसे ये वीडियो बनाना, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि क्या चीजें, ये ऐच्छिक क्रिया है। किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह से इसको यूट्यूब पर डाला जाएगा और फिर आप तक पहुंचाया जाएगा, ये सारी चीजें ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जिसमें व्यक्ति की चेतना एवं इच्छा के अनुसार ये एक सुनियोजित क्रिया होती है, सुनिश्चित टाइम तक के लिए होती है। टाइम जब 10 से 12 मिनट से ऊपर होने लगता है, मैं बंद कर देती हूँ। तो ये सारी चीजें मनुष्य खुद डिसाइड करता है। लेकिन वहीं पर एक अनैच्छिक क्रिया होती है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये व्यक्ति की चेतना के अधीन नहीं होता है। इसका संचालन स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, जो आगे आप पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके द्वारा होता है। और ये एक प्रतिरक्षा तंत्र भी है, ऐसी चीजें जिससे हमको अचानक बचा लिया जाता है। आपके तो आंखों की जो पलक है उसमें आप ये देखिए, अगर हम ऐसे देख रहे हैं और हमको, तो आंख की पलक का बंद हो जाना है, यानी आंख के पलक में रिफ्लेक्स एक्शन है। आंख सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी है। इसकी सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्स एक्शन वाले तंत्रिका कोशिकाओं को वहां डाला गया है, कोशिकाओं को डाला गया है, जिसको हम ऑल ऑफ ए सडन वो वर्क करता है। उसको पलक झपकाने के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ती है बहुत बार। अब ऐसे बंद करना चाहे तो इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के तंत्र को डाला गया है। तो प्रकृति बहुत ही मदद करती है मनुष्यों की। और प्रतिवर्त क्रियाएं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती हैं। इसका कोई केंद्र मस्तिष्क के अंदर नहीं होता है, ये यहीं गर्दन के नीचे से ही वापस लौट आता है और क्रिया कर देता है। पहले से इन क्रियाओं के लिए कोई निश्चित उद्देश्य या निश्चित समय निश्चित नहीं किया जाता है। जैसे पकवान देख के मुंह में पानी आ जाना, आंख के आगे कोई चीज आने से आंख का झपक जाना या बंद हो जाना, अगर कोई आपका दुश्मन आपके नजदीक आ रहा है तो मुट्ठी को बंद कर लेना,
ये सारी रिफ्लेक्स एक्शंस। किसी घातक जीव को देखने पर दौड़ने लगना, सांप देखा तो भागने लगे, तो ये सारी रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर आती हैं। प्रतिवर्त क्रियाएं बहुत जल्दी होती हैं, वेरी क्विक क्रियाएं हैं, इसमें कोई समय नहीं लगता है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई समय नहीं लगता है। सोचना पहले से मस्तिष्क में इसका कोई केंद्र है ही नहीं, इसलिए सूचना जो है वो उसको पहले से मनुष्य को नहीं होती है। तो ये सारी चीजें इसके लिए, और रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं ये अनकंडीशनल होते हैं। प्रतिवर्त इसको कभी भी मनुष्य की इच्छा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि कंडीशनल रिफ्लेक्सेस प्रशिक्षण होने पर, अगर हम ट्रेनिंग दें किसी रिफ्लेक्स एक्शन की, तो हमको इन क्रियाओं को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण शुरू हो जाता है। जिस चीज को आप जब और आगे फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करके रिफ्लेक्स एक्शंस उत्पन्न कराए जाते हैं। हाँ, एक थ्योरी लर्निंग की है जिसमें ऐसा संभव कराया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये छोटा सा वीडियो है रिफ्लेक्स एक्शंस पर। आगे हम ब्रेन एंड बिहेवियर, देखिए हम इसी वीडियो में इतनी बात आपसे कह देना चाहते हैं कि आपकी बुक को सामने रख करके ही आपको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोअर लेवल पे जाना पड़ता है इंटरमीडिएट के लिए, और पीजी पढ़ाने के बाद इंटरमीडिएट को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। लो आपके लेवल पे आना, चूंकि आप बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो और पहली बार साइकोलॉजी से आपका एक्सपोजर है, इट्स न्यू सब्जेक्ट इन योर लाइफ, आपने स्कूल में कभी भी नहीं पढ़ा है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कि ये आपको आपके ही बारे में बताता है, आप कैसे क्रियाएं करते हैं, आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, कौन सी क्रियाएं कहाँ किस शरीर के किस भाग से किन कोशिकाओं के द्वारा संचालित की जाती है, ये सब जानना बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल इन डेली लाइफ। आप भी महसूस करेंगे आप अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो। ओके, एंड आई होप कि आप जरूर पढ़ेंगे। अब मस्तिष्क के बारे में हम सिर्फ इतना इस वीडियो में कहना चाहते हैं कि सेंटर की बात करते हैं। सेंटर, किसी भी चीज का सेंटर, जैसे अभी हम ये पेन आपका उठा के दिखाएं, पेन किधर गया, सेंटर, तो ये पेन है और इसका सेंटर यहां माना जाता है। अगर वेट के हिसाब से इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये हमारी उंगलियों पर टिक जाएगा, यानी बीच में सेंटर होता है। लेकिन मनुष्य के शरीर का सेंटर आपको पता है कहाँ है? ये अपर पार्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, यही संचालित करता है आपकी सारी क्रियाओं को। ब्रेन डेड, इट मीन्स द ह्यूमन बीइंग डेड। हर प्रकार की सूचना को ये ग्रहण करता है, किससे? सेंस ऑर्गन्स के, 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ग्रहण करता है, और फिर उन्हीं के आधार पर आदेश देके क्रियाओं का रिस्पॉन्सेस का एक चेन बनाता है और नई क्रियाओं को सिखाता है, और यही ब्रेन अपने अंदर सारी सूचनाओं को सुरक्षित करके रखता है। और जब आपको अगली बार वैसी परिस्थिति आती है तो उन सीखी गई क्रियाओं को फिर आपके नए अनुभव के साथ जोड़ के आपकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये मस्तिष्क, हमारा सेंटर यहां है। ये मस्तिष्क ही है जो हमको हमारी सारी क्रियाओं का नियंत्रण, सारी क्रियाओं का संचालन और सारी क्रियाओं का निष्पादन करने में हमारी मदद करता है और कंट्रोल करता है। सो इसीलिए कहते हैं ब्रेन, ये ब्रेन जो है, जब तक आप ब्रेन के मास्टर हैं
तो ब्रेन इज अ गुड थिंग फॉर यू। अगर आपका मस्तिष्क आपका मास्टर हो गया, अगर आपका ब्रेन आपका मास्टर हो गया, तो फिर if brain become your master and you become the slave of your brain, it will bring disasters. Okay, in this video, my lovely beautiful students, bye.